अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम कीटो डाइट को डिस्कस करने लगे हैं। कीटो डाइट आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, इसको फॉलो करके आप जो अपना वेट लॉस करवाएंगे वो परमानेंट वेट लॉस होगा या टेम्पररी वेट लॉस होगा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। नॉर्मली एक बैलेंस डाइट में, हेल्दी डाइट में 45 to 65% कार्ब्स इंक्लूड होने चाहिए, जो कि अराउंड 150 to 250 ग्राम्स बनते हैं। ठीक है, अब कीटो में क्या होता है, कीटो में आपके कार्ब इनटेक बिल्कुल कम कर दिया जाता है। 5 to 10% आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं अपनी एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स, जो कि बहुत कम होती है। इसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी होती हैं, दालें, चने, लोबिया ये भी नहीं अलाउड होते हैं, रोटी, चावल, मैक्रोनी, पास्ता ये भी इसमें अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं। आपकी डाइट में जो ऑप्शंस है ना वो बहुत कम हो जाती है। आपका जो मेन फोकस होता है, जो आपकी प्रायोरिटी होती है इस डाइट में, वो प्रोटीन और फैट्स होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने कीटो डाइट में अपनी बॉडी को कीटोसिस में डालना होता है, यानी कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करे कीटोन से, ना कि ग्लूकोज से। कार्ब्स हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी का। जब हम कार्ब्स बिल्कुल कीटो डाइट में एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। वो ग्लूकोज को यूज़ करने के बजाय फैट्स को यूज़ करेगा एनर्जी के तौर पे। वो किस तरह से कि पहले हम आउटर सोर्स से कार्ब्स ले रहे थे, हमें ग्लूकोज मिल रहा था, हम उसे एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे थे। जब हमने ग्लूकोज लेना छोड़ दिया तो हमारी बॉडी में जो थोड़े बहुत स्टोर ग्लूकोज थे हमारे मसल्स में, लिवर में, पहले वो यूटिलाइज होंगे, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में और वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद फिर हमारे फैट्स की बारी आ जाएगी। फैट्स कन्वर्ट होंगे कीटोन्स में और वो फिर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ग्लूकोज की जगह। बॉडी में कीटोएसिडोसिस हो जाती है, यानी कि कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए इस डाइट को कहा जाता है कीटो डाइट। बेसिकली कीटो डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए होते हैं। उनके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये डाइट काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रूव हुई है। तो लोगों ने इसको वेट लॉस करवाने के लिए फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे वेट लॉस हो रहा था और बहुत जल्दी से हो रहा था। बट इससे जो वेट लॉस होता है वो परमानेंट वेट लॉस नहीं होता। जब भी आप अपनी रूटीन पे वापस आओगे वो वेट बाउंस बैक करेगा, क्योंकि कब तक आप रोटी चावल छोड़ देंगे। एक दिन तो आपने वापस अपनी रूटीन पे आना ही आना है। जो हमारे घरों में चलता है उस चीज़ को आपने दोबारा से शुरू करना ही करना है। आप सारी ज़िंदगी रोटी चावल के बगैर नहीं रह सकते हैं, दूध के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए उस डाइट को फॉलो करते हुए आप वेट लॉस करवाएं जो लंबे अरसे तक कंटिन्यू कर सकते। जहाँ ये वेट लॉस करवाता है तेज़ी से, वहाँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस डाइट के। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या फोकस है मेन, कि हमने प्रोटीन लेनी है, हमने फैट्स लेने हैं, ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, हमारा मेन फोकस इन दो चीज़ों पे है। तो अब प्रोटीन का जब आप इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे, रेड मीट का, चिकन का, तो आपको यूरिक एसिड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब इसका एक्स्ट्रा इंटेक हो जाए। और अगर आपकी किडनी यूरिया, जो कि एंड प्रोडक्ट है हमारी प्रोटीन का, उसको बॉडी से रिमूव आउट नहीं कर पाई तो वो यूरिक एसिड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया इस डाइट का। प्रोटीन के साथ इसमें फैट्स का इंटेक भी ज़्यादा हो जाता है और लोगों में ये आइडिया नहीं होता, वो ये चीज़ नहीं देख रहे होते हैं कि वो अनहेल्दी फैट्स का कंजप्शन कर रहे हैं। मायो ली जा रही होती है, बटर लिया जा रहा होता है, क्रीम का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, फिर ऑयल की क्वान्टिटी भी ज़्यादा कर दी जाती है, तो वो सर्विंग साइज़ भी आपका ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए फिर इस डाइट की वजह से आपका LDL लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपको जाके फिर हार्ट डिजीज़ेस करवा सकता है। तो क्या फ़ायदा इस वेट लॉस का जिसने आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया। आप वेट लॉस करवाते हो ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो, आपको डिजीज़ होने के चांसेस कम हो, लेकिन जब आप कीटो डाइट से वेट लॉस करवा रहे हैं, सडन वेट लॉस करवा रहे हैं, तो वो आपके हार्ट डिजीज़ के होने का रिस्क बढ़ा रहा है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। आप इसमें फैट्स और ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये डाइट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये आपके डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। तो सस्टेनेबल तो ये है ही नहीं, बट ये हेल्दी टाइप ऑफ डाइट भी नहीं है। ये डाइट करते हुए आप काफ़ी फूड ग्रुप्स को स्किप करते हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी आने लग जाती हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, फोलेट, बी वाइटामिन, इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में अपेयर होने लग जाती है। फिर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, स्किन पे एक्नी या स्किन डल हो जाएगी और
नेल्स पे भी इफेक्ट आने लग जाएगा। तो ये काफ़ी डेफिशिएंसी की वजह से फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए इस डाइट के साथ फिर सप्लीमेंटेशन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस डाइट से आपका जीआई ट्रैक्ट भी बहुत अफेक्ट होता है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज रह रहे होते हैं जो हमारा वेट लॉस भी करवा रहे होते हैं, हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं, विटामिन के भी वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो जब आप कुछ फूड ग्रुप स्किप करेंगे, स्पेशली योगर्ट जिसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो उन बैक्टीरियाज को खुराक देते हैं, उन बैक्टीरियाज की खुराक है, जब वो चीज़ आप स्किप कर देंगे तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे और बैड बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में ग्रो करने लग जाएंगे। इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट गुड बैक्टीरियाज के लिए रहेगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो मरने लग जाएंगे। और जब अब इन्वायरमेंट नेगेटिव साइड पे जाएगा तो नेगेटिव बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये आपकी गट हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट कर सकता है। इस डाइट को फॉलो करने से 30 to 50% लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट्स भी अपीयर होते हैं, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन। अब ऑब्वियसली आपने कार्ब इंटेक ख़त्म कर दिया है तो फाइबर भी उसमें इंक्लूड था, फाइबर इंटेक भी आपका ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। फाइबर तो वैसे ही हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। रिसर्चेस वैसे अभी इस पे काम कर रही हैं कि कीटो डाइट और स्टमक और इंटेस्टाइन के कैंसर में कोई लिंक मौजूद है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इस डाइट में फाइबर इंटेक कम हो जाता है तो मे बी कैंसर का रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाता हो, बट अभी इस पर रिसर्चेस वर्क कर रही हैं। ये जो वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन के साइड इफेक्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी और जो भी आपने वेट लॉस किया होगा वो बाउंस बैक तो लाजमी होगा जब भी आप रोटी चावल को अपनी डाइट में शामिल करेंगे। तो वेट लॉस करवाने के लिए सस्टेनेबल तरीका इस्तेमाल करें जो आप आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने 1 महीने के लिए करना है एंड देन वापस अपनी पहले वाली रूटीन पे आ जाना है। 1 महीने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ी और बाद में वापस उसे अपनी डाइट में शामिल कर देना है। वही चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं उन्हीं चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हुए ग्रेजुअली अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस करवाएं तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा और वो आपका परमानेंट वेट लॉस होगा, उसके बाउंस बैक करने का भी कोई रिस्क नहीं होगा। तो प्लीज़ कीटो डाइट के इंस्टेंट रिजल्ट सुनने के बाद उसको फॉलो मत कीजिए, सस्टेनेबल वे में, हेल्दी वे में ग्रेजुअली वेट लॉस करें। अगर आप लो कार्ब डाइट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो हमारी एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स आनी चाहिए वो 45% है। आप मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप 35% तक चले जाएं, बट इससे नीचे ना जाएं क्योंकि वो फिर आपकी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, डेफिशिएंसीज आ सकती हैं और वो एक सस्टेनेबल वे नहीं रहता। लो कार्ब डाइट करते हुए हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट फैट्स को लेते हुए अच्छे से वेट लॉस करवा सकते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।